जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि सावन की शिवरात्रि इस वर्ष 6 अगस्त को होने वाली है। इस पर्व पर बहुत से शिव भक्त व्रत भी रखते हैं और सुबह सुबह भगवान शिव की पूजा भी करते हैं। शिव भक्त इस शुभ दिन पर उपवास के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए धार्मिक मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क में नया जोश उत्पन्न होता है। किसी भी पर्व, उपवास या व्रत रखने का मूल कारण यह है कि यह तपस्या और सतर्कता का एक संयोजन है जो शरीर और मन के लिए एक निश्चित अनुशासन लाता है। उपवास के दिन व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए, जो कि सूर्योदय से 2 घंटे पहले होता है। इसके बाद दैनिक क्रिया कर स्नान करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि हिंदू पंचांग के हिसाब से व्रत अगले दिन सूर्योदय और चतुर्दशी के अंत से पहले तक मनाया जाना चाहिए। उपवास के दिन अन्न से खास दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप चाहें तो भिगोई हुई मूंगफली, फल, दूध, शहद, नारियल पानी या साबूदाना जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही उपवास के समय साधारण नमक का इस्तेमाल भी वर्जित होता है। उसकी जगह आप सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि उपवास केवल खाना न खाने के बारे में नहीं है, परंतु यह भटकाव और नकारात्मक विचारों से परहेज के बारे में भी है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब यह तो शिवरात्रि के दिन रखे जाने वाले व्रत की बात थी। आइए अब बात करते हैं कि भगवान शिव की पूजा करते समय क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि जल हमेशा काले पत्थर के शिवलिंग या पारद शिवलिंग पर ही चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए अलग अलग द्रव्यों या पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है, जिसके अलग अलग फल भी प्राप्त होते हैं। आप अपनी मनोकामना के हिसाब से आगे बताए जाने वाले द्रव्यों या पदार्थों से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो भगवान शिव का अभिषेक करते समय विशेष ध्यान रहे कि जल चढ़ाने के लिए तांबे का कलश या लोटा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या फिर कुछ जगहों पर अभिषेक करने हेतु गोश्रृंगी का भी प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि पूजा की शुरुआत कैसे की जाए। सबसे पहले शिवलिंग पर घी मलना चाहिए। घी से अभिषेक करने पर वंश बढ़ता है और राजयोग की प्राप्ति होती है। उसके बाद गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। गाय का दूध इस्तेमाल करने से इंसान निरोगी होता है। उसके बाद गंगाजल से अभिषेक करना चाहिए। गंगाजल से अभिषेक करने पर भगवान शिव की संपूर्ण कृपा की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात भगवान शिव को चंदन का लेप करें। उसके बाद बेलपत्र के तीनों पत्तों पर चंदन से ओम या राम राम लिखकर भगवान शिव पर बेलपत्रों को उल्टा रखकर अर्पित कर देना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके बाद अक्षत और फूल अर्पित किए जाते हैं। अक्षत से अभिषेक करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है, परंतु ध्यान दें भगवान को साबुत अक्षत ही अर्पित करें, टूटा हुआ चावल न करें। फूलों में भगवान को सबसे प्रिय केवड़ा का फूल और सम्मी का फूल होता है। दंत कथाओं तथा लोक प्रचलन के हिसाब से भगवान शिव को धतूरे का फल, फूल, पत्तियां तथा भांग भी चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर सुगंधित फूल जैसे कि गुलाब नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शिव को गुड़हल का फूल भी नहीं चढ़ाया जाता। अगर केवड़ा का फूल उपलब्ध न हो तो कनेर का फूल या चांदनी का फूल चढ़ाया जा सकता है। ध्यान रहे कि भगवान शिव पर विभिन्न वस्तुओं से अभिषेक करते समय रुद्राभिषेक मंत्र का उच्चारण करना भी अत्यंत लाभदायी होता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भवाय सर्वाय रुद्राय वरदाय च। पूरा मंत्र सुनने या पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आप यह मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं या उच्चारण करने में सक्षम नहीं हैं तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप करते हुए विभिन्न वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक करें। पूजा के अंत में भगवान शिव के लिए डमरू ज़रूर बजाएं। डमरू की आवाज़ भगवान शिव को प्रसन्न करने तथा नाचने के लिए विभोर कर देता है। यह शिव पूजा का एक महत्वपूर्ण भाग है। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी को शिवरात्रि की मंगल कामनाएं। आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।